Welcome back to my channel. Today I am going to teach you some important spoken English structure. These are very important structure for speaking. Let us start the video. आज के वीडियो में हम इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया है। मैंने हंसकर बात को टाल दिया। मन तो किया उसे थप्पड़ मारूं। मैं वहाँ जाने के लिए इच्छुक हूँ। देखते ही देखते वो बड़ा हो गया। वह हमेशा से यही बात चाहती थी। ये इस प्रकार के कुछ सेंटेंस हैं जो इंग्लिश में बोलने में प्रॉब्लम कर देते हैं। तो चलते हैं, हम सीखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इन सेंटेंसों के अलावा मैं कुछ और स्ट्रक्चर आपको सिखाने वाला हूँ। पहला स्ट्रक्चर है इज दिस द टाइम प्लस टू और V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो या फिर कुछ अदर वर्ड हो, ठीक है। और इसी का पास्ट बन जाता है वाज और दैट द टाइम और प्लस टू V1। V1 मतलब वर्ब की, V1 का मतलब है क्रिया की पहली अवस्था और अदर वर्ड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा और इससे देखते हैं किस तरीके के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो है इस तरीके के सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बना पाएंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस है, ये भी कोई टाइम है खेलने का। तो सबसे पहले हम इतना यूज़ करेंगे, इज़ दिस द टाइम, और उसके बाद टू का यूज़ करना है, टू प्ले, मतलब यहाँ क्रिया है। अगर कुछ और है तो उसके बाद में और भी आप लिख सकते हैं। तो ये भी कोई टाइम है खेलने का, इसको बनाएंगे इज़ दिस द टाइम टू प्ले। और यदि ये पास्ट में हो जाए, वो भी कोई समय था वहाँ पर खेलने का, तो आप जो है इसकी जगह पर वाज का यूज़ करेंगे और इट की दिस की जगह पर दैट का यूज़ करेंगे। वाज दैट द टाइम टू प्ले ओवर देयर, मतलब वहाँ पर, ठीक है। वो भी कोई समय था वहाँ पर खेलने का, इंग्लिश में हो गया वाज दैट द टाइम टू प्ले ओवर देयर। तो और कुछ सेंटेंस हमने लिए हैं, जैसे यहाँ, ये भी कोई समय है टीवी देखने का। कई बार हम इस तरीके के सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसे बोलेंगे इज़ दिस द टाइम टू वॉच टीवी। इज़ दिस द टाइम टू वॉच टीवी। एक और सेंटेंस है यहाँ पर, यह भी कोई टाइम है घर आने का। यह भी कोई टाइम है घर आने का। तो इसे कहेंगे इज़ दिस द टाइम टू कम होम। इज़ दिस द टाइम टू कम होम। तो अगला स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रक्चर नंबर 2 है। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर नंबर 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी की इंग्लिश के लिए हम तीन फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला तो इट मेक्स नो डिफरेंस, या दूसरा इट डजेंट मैटर, तीसरा नो मैटर, ठीक है। तीनों फ्रेज़ में से कोई का किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, सीखते हैं किस तरीके से हम इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इनका जो है यूज हमने किया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह काम करे या ना करे। तो इसे कहेंगे इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी वेदर ही वर्क्स और नॉट। वेदर ही वर्क्स और नॉट। अब यहाँ पर हमने वेदर का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने वेदर और का यूज़ किया है। इस सेंटेंस को आप अलग तरीके से ऐसे बना सकते हैं, इट डजेंट मैटर टू मी। इट डजेंट मैटर टू मी वेदर ही वर्क्स और नॉट। या फिर अगला स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, नो मैटर टू मी। नो मैटर टू मी वेदर ही वर्क्स और नॉट। नो मैटर टू मी वेदर ही वर्क्स और नॉट। आप तीनों स्ट्रक्चर में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से सेंटेंस बोल सकते हैं। आगे सेंटेंस है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम आओ या ना आओ। तो इसे भी हम तीन तरीके से बना सकते हैं, इट डजेंट मैटर टू अस, या फिर इट मेक्स नो डिफरेंस टू अस, या फिर नो मैटर टू अस। तो इट डजेंट मैटर टू अस वेदर यू कम और नॉट, या फिर इट मेक्स नो डिफरेंस टू अस वेदर यू कम और नॉट, या फिर नो मैटर टू अस वेदर यू कम और नॉट। आप तीन स्ट्रक्चर में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम घर में हो या विदेश में। तो इसे कहेंगे इट डजेंट मैटर वेदर यू आर एट होम और अब्रोड। इट डजेंट मैटर वेदर यू आर एट होम और अब्रोड।
एक और सेंटेंस है, उसने जो भी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वाट एवर सी डिड, वाट एवर मतलब जो कुछ भी, वाट एवर सी डिड इट मेड नो डिफरेंस, वाट एवर सी डिड इट मेड नो डिफरेंस। तो आगे हम एक और फ्रेज का करना सीखेंगे, जैसे हंसकर टाल देना। हंसकर टाल देना के लिए हम इंग्लिश का यूज करते हैं पुट ऑफ बाय लाफिंग। पुट ऑफ मतलब होता है टाल देना, और बाय लाफिंग ये पीछे लगाया जाता है, तो इसका मतलब होता है हंसकर। ठीक है, तो हंसकर टाल देना की अंग्रेजी होगी पुट ऑफ बाय लाफिंग। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस हमने बनाए हैं, तुम हर बात को हंसकर क्यों टाल देते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके के सेंटेंस अक्सर आपको बोलना पड़ता है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाई डू यू पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग, वाई डू यू पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग। ये सेंटेंस अगला है, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो सेंटेंस बाद में लिखिएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके के सेंटेंस पुट ऑफ बाय लाफिंग का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, और सेंटेंस कुछ हमने लिए हैं, एक सेंटेंस और है, जैसे हर बात को हंसकर मत टाला करो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसे कहेंगे डोंट पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग, इट्स नॉट गुड फॉर यू। डोंट पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग, इट्स नॉट गुड फॉर यू। अगला हम स्ट्रक्चर है हमारा ये मन तो किया कि। मन तो किया कि अंग्रेजी के लिए हम यूज करते हैं फेल्ट लाइक, और उसके बाद वी फोर मतलब क्रिया में आईएनजी। ठीक है, तो इससे सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, मन तो किया कि उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाऊं। कई बार आप इस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं, तो इसे कहेंगे आई फेल्ट लाइक गिविंग हिम अ टाइट स्लैप, मतलब जोरदार थप्पड़। आई फेल्ट लाइक गिविंग हिम अ टाइट स्लैप। ठीक है, तो आप जो है फेल्ट लाइक का यूज़ करके इस तरीके से सेंटेंस बोल सकते हैं। एक और सेंटेंस है, एक और सेंटेंस है, मन तो किया उसे कुछ पैसे दे दूं पर मैंने नहीं दिया। ठीक है, तो इसे कहेंगे आई फेल्ट लाइक गिविंग हिम सम मनी, आई फेल्ट लाइक गिविंग हिम सम मनी बट आई डिडंट, मतलब मैंने नहीं दिया। अगला अगला यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर एडवांस स्ट्रक्चर है, इच्छुक होना। इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिज़ायरस ऑफ, क्योंकि डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा करना, उसी से बना है डिज़ायरस ऑफ, जिसका मतलब होता है इच्छुक होना। तो इससे हमने सेंटेंस बनाए हैं, मैं वहाँ जाने के लिए इच्छुक हूँ, क्या आप चलोगे मेरे साथ। इस तरीके के भी सेंटेंस हम अक्सर डेली यूज़ में बोलते हैं, तो इसे कहेंगे आई एम डिज़ायरस ऑफ गोइंग देयर, आई एम डिज़ायरस ऑफ गोइंग देयर। इसके बाद डिज़ायरस ऑफ के बाद जब हम क्रिया लिखते हैं तो उसमें वो क्या होता है, उसमें आईएनजी लगता है। ठीक है, तो आई एम डिज़ायरस ऑफ गोइंग देयर, विल यू कम विद मी, विल यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि यहाँ है, वह तुमसे मिलने के लिए इच्छुक है, वह सुबह से वेट कर रहा है। तो इसे कहेंगे ही इज़ डिज़ायरस ऑफ मीटिंग यू, ही इज़ डिज़ायरस ऑफ मीटिंग यू, ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस आप इस तरीके से बना सकते हैं डिज़ायरस ऑफ का यूज़ करके। अब यहाँ पर देखिए देखते ही देखते, इसके लिए हम यूज़ करते हैं नो टाइम फ्रेज का। ठीक है, देखते ही देखते, वैसे इन नो टाइम का मतलब होता है बहुत जल्दी, मतलब देखते ही देखते एक हिसाब से हो गया, मतलब इन नो टाइम। तो जैसे हमने सेंटेंस लिए यहाँ पर, देखते ही देखते वह बड़ा हो गया, समय कितना जल्दी बीत जाता है। ही हैज़ ग्रोन अप इन नो टाइम, मतलब देखते ही देखते वो बड़ा हो गया। ग्रो अप का मतलब होता है बड़ा होना। ठीक है, ही हैज़ ग्रोन अप इन नो टाइम। हाउ इट हाउ टाइम फ्लाइज, हाउ टाइम फ्लाइज, हाउ टाइम फ्लाइज का मतलब समय कितना जल्दी बीतता है। एक और सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पर देखिए, देखते ही देखते उसका शादी हो गया और मैं उसके शादी में जा भी नहीं पाया। तो इसे कहेंगे सी गॉट मैरिड, मतलब उसका शादी हो गया इन नो टाइम, मतलब देखते ही देखते। आई कूडेंट इवन अटेन हर वेडिंग, आई कूडेंट इवन अटेन हर वेडिंग का मतलब शादी में मैं अटेन नहीं कर पाया, जा नहीं सका। ठीक है, अगला हम देखते हैं
हमेशा से। हमेशा से की अंग्रेजी के लिए हम यूज करते हैं ऑल अलोंग। ठीक है, अक्सर आप जो है जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो ऑल अलोंग का यूज़ वहाँ पर आप देखते हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते क्या मतलब है उसका। तो हमेशा से के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल अलोंग। जैसे सेंटेंस यहाँ पर है, वह हमेशा से तुम्हें चाहता है पर तुम उसे समझ नहीं सकी। ठीक है, इस तरीके के भी सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे ही लाइक्स यू ऑल अलोंग, मतलब हमेशा से, वह हमेशा से तुम्हें पसंद करता है। ही लाइक्स यू ऑल अलोंग, वह हमेशा से तुम्हें पसंद करता है। बट लेकिन यू कुडन अंडरस्टैंड हिम, लेकिन तुम उसे समझ नहीं सकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं हमेशा से यही चाहता था पर यह मुझे आज मिला। दिस इज़ वाट आई वॉन्टेड ऑल अलोंग, यही वो चीज़ है जो मैं हमेशा से चाहता था। बट लेकिन आई गॉट इट टूडे, लेकिन वो मुझे आज मिला। तो इस तरीके से आप जो है ऑल अलोंग का यूज़ करके आप लॉट्स ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस तरीके के सेंटेंस जो भी मैं बता रहा हूँ उसका एक एक सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा, ताकि आप जो है आपकी हैबिट में ये चीज़ें आ जाएं और आप जो है आसानी से इनका यूज़ कर पाएँ। चलते हैं अगला सीख लेते हैं। अगला है हमारा फ्रेज फ़ायदा और नुकसान। फ़ायदा और नुकसान के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स, सभी चीज़ों के अपने फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, ये बात सच भी है। तो इसे हम कहेंगे एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, यानी फायदे और नुकसान। एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, सभी चीज़ों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। एक और सेंटेंस है यहाँ पर देखिए, पहले तुम्हें इसके फायदे और नुकसान के बारे में जान लेना चाहिए। तो इसे कहेंगे फर्स्ट, मतलब पहले, यू शुड नो, तुम्हें जान लेना चाहिए। अबाउट, के बारे में। इट्स प्रोज एंड कॉन्स, मतलब इसके जो है फ़ायदे और नुकसान के बारे में। फर्स्ट यू शुड नो अबाउट इट्स प्रोज एंड कॉन्स, सबसे पहले तुम्हें जो है इसके बारे में फ़ायदे और नुकसान जान लेने चाहिए।